राजस्थान प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन एक बार फिर से होने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। युवाओं की एक नई टीम तैयार की जा रही है गुर्जर नेता प्रहलाद खटाना की तरफ से। और जिस ओर ये इशारा कर रहा है वो वाकई में संज्ञान लेने लायक है। क्या एक बार फिर से गुर्जर पटरी पर आएंगे? क्या एक बार फिर से गुर्जर सड़कों पर उतर जाएंगे? क्या है इस युवा टीम की रणनीति और क्या करने वाले हैं ये आगे? सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अपने प्लान्स बता रहे हैं, योजनाएं बता रहे हैं, उनको चर्चा में करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्या ये संभव हो पाएगा या नहीं और इसके क्या इम्पैक्ट सरकार पर पड़ने वाले हैं, सब डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि गुर्जर युवा अब नई टीम बना रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। एक वक्त किरोड़ी बैसला जी का था जब ये पूरा समाज संगठित हुआ करता था, लेकिन उनके जाने के बाद से इसमें बिखराव देखा जा रहा है, राजनीतिक बिखराव देखा जा रहा है। और जो उनके बेटे की बस की बात भी नहीं रही, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये कहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर अब अलग अलग नए नए गुर्जर नेता बन रहे हैं और वो अपनी एक टीम तैयार कर रहे हैं। हालांकि मांगे वही हैं जो किरोड़ी बैसला उठाया करते थे। आज भी समय बदल गया है लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए गुर्जर युवा आक्रोश रैली जो अभी निकली थी प्रहलाद खटाना के नेतृत्व में भरतपुर में। और इस रैली से फिर से वही मांग उठाई गई है, 9वीं अनुसूची में डालने के लिए से लेकर 5% आरक्षण की मांग। यानी कि आप सोच रहे हैं कि समय बदल गया, हालात वही के वही हैं और वही की वही मांगे हैं जो गुर्जर समाज के नेता मांग रहे हैं। अब गुर्जर समाज में युवाओं की नई टीम जो बन रही है और इसका साथ अगर गुर्जर और मीणा दोनों समाज को बांधे रखने वाले नेता नरेश मीणा को भी मिल जाता है, नरेश मीणा का साथ भी मिल जाता है, उनकी टीम जो उनको सपोर्ट करती है वो भी आ जाती है, तो चमत्कार हो जाना तय है। लोगों की राय यही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से हमारी आवाज को सपोर्ट करने के बजाय हमेशा दबाने का काम किया है, हमारे वोटों को हमेशा मिसयूज किया गया है, अब ये नहीं होने देगा। गुर्जर समाज का युवा काफी जागरूक हो चुका है अपनी 5% आरक्षण की मांग को लेकर। जल्दी ही ये सड़कों पर उतरने का प्लान कर रहे हैं। और तो और जिस तरीके से आने वाले दिनों में विजय बैसला भी इससे जुड़ने वाले हैं। लोगों की राय जो है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालने और देवनारायण योजना का क्रियान्वयन के साथ साथ एमबीसी की सीटों का भर्ती परीक्षाओं में उचित आवंटन सहित ये जो सारी मांगे हैं जो किरोड़ी बैसला के समय से चली आ रही थी, वो अब उठाने के लिए विजय बैसला भी इनके साथ होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो तरीका किरोड़ी बैसला अपनाया करते थे वही तरीका अपनाकर सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिशें शुरू होने वाली हैं। और लोगों का यही मानना है कि एक बार गुर्जर समाज को भी मौका देना चाहिए। गुर्जर समाज की ही जब हम बात करते हैं तो सचिन पायलट के साथ कांग्रेस ने जो किया उसके बाद गुर्जर समाज का मन कांग्रेस से हट गया। अब बीजेपी की तरफ वो झुके क्योंकि शुरू से ही जब हम बात करते हैं बहुत ही भोली भाली कौम है ये और अपने हितों से ज्यादा देश समाज के हितों की तरफ हमेशा ध्यान इनका रहता है, इसीलिए हमेशा इनको बरगलाने की कोशिश सरकार की तरफ से कर दी जाती है। हाल ही में बीजेपी के सरकार में भी इन्हें कुछ ज्यादा खास तवज्जो नहीं दी गई है और इनकी जो मांगे हैं हमेशा सैनिकों से लेकर और जिस तरीके से ये हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं बार बार। हाल ही में सोशल मीडिया पर भी ये ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे गुर्जर समाज, क्योंकि अपनी मांगे इन्होंने रख दी है सरकार के सामने, उनको चेतावनी भी दे दी है। आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा डिसीजन ये समाज लेने वाला है। और इसी के साथ साथ ये जो मांगे जो काफी पुरानी हैं, जिन पर सोचा नहीं जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है, सरकार को बार बार याद दिलाना पड़ता है, सड़कों पर उतर कर, रेलों और पटरियों को घेर कर, क्यों नहीं सुनाई देती इनकी आवाज बार बार अपने हितों के लिए। देखिए, समाज इसीलिए बनाया जाता है कि आप अगर उनके हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और समाज के नेताओं को भी इनका नेतृत्व करना इनका धर्म है। और इसी कड़ी में
विजय बैंसला से लेकर प्रहलाद खटाना से लेकर तमाम वो गुर्जर नेता जुड़ते जा रहे हैं जो अब राजस्थान की सियासत में बड़ा भूचाल लाने वाले हैं। यही लग रहा है देखकर। इनकी जो आक्रोश रैली थी उसको, उसकी भीड़ को अगर आप देखेंगे, समझेंगे तो जानेंगे कि युवाओं में अब असंतोष और आक्रोश इतना कूट-कूट कर भर दिया गया है, वो कहीं न कहीं अब सरकार पर उल्टा पड़ने वाला है। रही बात जो मैंने पहले भी कही थी कि इस चीज़ को, इस आंदोलन को, इस आक्रोश रैली को अगर साथ नरेश मीणा जैसे नेताओं और उनकी टीम का भी मिल जाता है, तो इनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा और सरकार पर प्रेशर डालने के लिए एक बहुत बढ़िया रणनीति तैयार की जा सकती है। अब देखना वाक़ई में दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा हो या फिर विजय बैंसला हो, ये लोग अगर साथ में आते हैं इन माँगों को लेकर, तो क्या सरकार के कान पर जू रेंगेंगी? जो काफ़ी सालों से बंद है, वो कान खुल पाएँगे और इस आंदोलन की तरफ ध्यान आकर्षित होगा। ये तो आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर और इस मुद्दे पर अपनी राय क्या रखते हैं? क्या आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हैं? सब कुछ शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।